हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा हमारा पहला पाठ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन का जो भी पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे। यानी बेटा आज की क्लास में जो हमारी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र और दूसरी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो बेटा इसके बारे में क्या करेंगे आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बेटा पिछली वीडियो चाहिए, वो चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे पार्ट 3 हो, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, तो आप बेटा क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो वहां पे बेटा आपको थ्योरी मिल जाएगी। अगर बेटा आपको न्यूमेरिकल देखना है तो बेटा आप क्या करोगे, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो बेटा वहां पे जाके आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी कहां से वीडियो कैसे देखनी है। और बेटा आज की वीडियो हम लोग शुरू करने से पहले बेटा आपसे एक बात कहना चाहेंगे, बेटा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्योंकि बेटा इस वर्ष हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो आपका किताब है, तो इस किताब में जो आपके न्यूमेरिकल है चाहे थ्योरी हो, प्रत्येक का हल आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए आपका हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बेटा अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा देखिएगा आज की जो परिभाषा हमारी पहली है वो ये है वैद्युत क्षेत्र। बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक, तो बेटा अगर वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बेटा इसकी डिफिनीशन क्या है बेटे, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो बेटा आपकी परिभाषा हो गई जो कि आपको कॉपी पे राइट करना है। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझाते हैं। बेटा पहले तो हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ठीक, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि बेटा यहां पे यानी कि कोई शहर है और वहां पे उस शहर में पहाड़ बहुत सारे हैं। पहाड़ समझते हो ना, ठीक है, पहाड़ देखे हो ना। तो किसी शहर में अगर पहाड़ बहुत सारे हैं तो उस शहर का नाम पड़ जाएगा क्या, वो पहाड़ी क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं, यानी पहाड़ी शहर है। यानी बेटा उस शहर का जो पहचान है, पहचान किससे हो गई, यानी कि पहाड़ी, एक शब्द आ गया पहाड़ क्षेत्र, यानी पहाड़ी शहर है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं। तो हर चीज का अपने सिस्टम से क्षेत्र होता है। जैसे बेटा यहां पे अगर हम एक बात समझाएं आपको, जैसे कि ऐसे ऐसे आपको यहां पे गोलदारा बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, तो यहां पे बेटा देखिएगा इसके चारों ओर क्या हो, आग जल रही हो। बात समझ रहे हैं, आग जल रही हो। तो बेटा अगर कोई इंसान इस गोले के अंदर अगर प्रवेश करना चाहेगा तो पहले सोचेगा कि बेटा इस वृत्त के चारों ओर आग का क्षेत्र है। तो बेटा ये जो भी ये बनाया हुआ है, जो भी ये इंसान है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि ये आग का क्षेत्र है और अगर इसके अंदर जाएंगे तो हम जल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से ये आग का क्षेत्र हो गया। पानी चारों ओर है तो क्या बोलेंगे, पानी का क्षेत्र है। ठीक, ये दो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। हम आपको केवल अपने समझ से आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जिस भी एरिया का जो भी क्षेत्र होगा तो वही तो क्षेत्र होगा उस एरिया का। ठीक, तो वही बेटा यहां पे आपको हम फिर से अब हम आते हैं किताबी पर। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गए, आप थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तो आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा आपको
अब हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं, अपने यानी किताब से संबंधित बातें बताते हैं। बेटा वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब मैदान, क्षेत्र समझते हो ना, आग हो चारों ओर तो वो आग का क्षेत्र है, चारों ओर पानी हो वो पानी का क्षेत्र है, पहाड़ हो तो पहाड़ का क्षेत्र है हमारे चारों ओर। ठीक, अब सुनिए, हम एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, किसी वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत को अनुभव किया जा सके। अनुभव समझते हो, अनुभव जानते होंगे, यानी वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत का अनुभव किया जा सके उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह भी तो हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पे क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास ये वृत्त हमने बना दिया है, तो बताइएगा यहां पे कह देते हैं, यहां पे वैद्युत क्षेत्र को इससे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, और अगर कोई इंसान इसमें जाना चाहेगा तो उसे पहले से पता होगा या बाद को पता है, तो उसे मालूम है ना कि इस एरिया के चारों ओर क्या है, वैद्युत का क्षेत्र है, यानी इस एरिया के चारों ओर वैद्युत है। ठीक, तो अगर वैद्युत है तो वैद्युत क्षेत्र है, अनुभव करोगे तभी तो होगा। तो एक परिभाषा यह भी लिख सकते हो, किसी वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम वैद्युत का अगर अनुभव करेंगे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बेटा आगे के वीडियो में एक बेटा हम आपको परिभाषा पढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हो, सेम स्थिति। कैसे, किसी चुंबक के, चुंबक समझते हो, चिपकने वाला भैया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक, यह बात क्लियर होती है। तो यहां पे मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई हैं। एक परिभाषा तो ये, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। जैसे हमारे पास ये वृत्त है, ठीक, इसके अंदर एक क्यू आवेश है, इसके बाहर हम ले लेते हैं क्यू नॉट। अगर ये वाला आवेश, ये इसको बोलते हैं परीक्षण धनावेश, ये वाला आवेश अगर हम इसके अंदर ले जाएंगे तो ये जो अंदर वाला क्यू वाला आवेश है ये क्या करेगा, इस पे या तो आकर्षण बल लगाएगा और या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। किस पे, ये वाला क्यू क्यू नॉट पे लगाएगा, इसे क्यू जीरो बोलते हैं, क्यू नॉट बोलते हैं। तो ये वाला क्यू इस वाले पर या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आकर्षण लगाएगा तो इसको अपनी ओर खींच लेगा, और अगर प्रतिकर्षण लगाएगा दुश्मनी हो जाएगी, भाग भाग भाग, समझ रहे हो। तो हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो यहीं पे लिखा, वही चीज लिखी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, समझ रहे हो, एक अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। वैद्युत प्रभाव जानते हो, वैद्युत प्रभाव जानते हो, वैद्युत बल, और वैद्युत बल का मतलब होता है या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, अगर इसका अनुभव करता है वही तो वैद्युत प्रभाव है, इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। मुझे उम्मीद है कि आप वैद्युत क्षेत्र समझ गए होंगे। ठीक, चलिए ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए, हमारे पास इस चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर मान लेते हैं कि हम क्यू नॉट आवेश ले आए, तो जो एक आवेश पहले से ही जो मौजूद था, जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए था, अभी मैंने बताया, तो वो आवेश इस क्यू नॉट पर एक बल लगा रहा है। क्या लगा रहा बच्चे, एक बल लगा रहा है। ठीक, तो यहां पे कॉन्सेप्ट लिख दिया गया कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कब होगा, अंदर आवेश है, अपने चारों ओर की एरिया में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा। एक अन्य आवेश है, बाहर था, इसको अंदर ले गए, तो उस पहले वाले आवेश ने क्यू नॉट पर एक वैद्युत बल लगा दिया, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, वैद्युत बल बोल दिया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो आकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण होगा ना।
ठीक। अब वही चीज है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, बिंदु समझ लो, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत बल का मतलब होता है F, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को फिर से बोल दिया गया, तो Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं, यानी फार्मूला बनेगा मेरे बच्चे E बराबर F/Q0। ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यानी F और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा इसी वीडियो में अब हम बेटा आगे की जो चर्चा है, यानी आगे की जो बेटा चर्चा है उसके बारे में समझेंगे। तो आगे की जो बेटा चर्चा है वो ये है, आपको बेटा यहां पे देखिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा नीचे इसके और उसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, वरना फार्मूला जो है भाग जाएगा। अरे मजाक कर रहे हैं, भागेगा नहीं। देखिएगा इसी परिभाषा के नीचे आपको एक सूत्र लिख लेना है, E बराबर F/Q0, बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, सुनिएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पहले ये सीख लेते हैं। तो यहां पे एक बात और बताना चाहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम दिशा बता सकते हैं। तो यहां पे पहले एक पॉइंट लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे E से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक, या फिर ऐसे लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की, बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। बच्चे यहां पे क्या है, सदिश राशि है। यहां पे आपको क्या लिखना है, सदिश राशि है। यहां पे लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख गया और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप राइट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। अगर हम बेटा आगे बात करें मात्रक की, अगर आपसे कोई टीचर मात्रक पूछ रहा है तो बेटा मात्रक क्या बताओगे, आपका फार्मूला होता है E बराबर F/Q0, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपसे मात्रक पूछा जा रहा है बच्चे, तो परिभाषा से सूत्र बनाते हैं और सूत्र से बेटा मात्रक बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे देखिएगा, अगर हमें मात्रक पता करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो सबसे पहले देखिए, पकड़िए, F का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स का मतलब बल, और बल का मात्रक होता है बच्चे न्यूटन। Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर हमें E का मात्रक चाहिए तो हमें F और Q का मात्रक पता होना चाहिए। तो हमें E का मात्रक चाहिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो F का मात्रक होता है न्यूटन, और Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम। मेरी बात को जरा समझिएगा। तो यहां पे बेटा मात्रक आप कॉपी पे राइट करेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से ये मात्रक हो गया। अब बेटा इसी वीडियो में आगे हम चर्चा करने वाले बच्चे विमा की, कि विमा कैसे निकालेंगे। यहां पे अगर बेटा विमा की अगर बात करते हैं तो विमा जो होता है सूत्र से निकाला जाता है। जैसे E बराबर आपका फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले Q का हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। Q बराबर आपका सूत्र होता है IT। तो यहां पे E बराबर F क्या होता है, F को ऐसे लिखो, Q के स्थान पे आप IT लिख दोगे। अब सुनिएगा, यहां पे बेटा F का मतलब होता है बल। अब बल की विमा आपको पता है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। बल की विमा होती है MLT-2। ठीक, राइट करोगे। I के स्थान पर बेटा, इस I के स्थान पर, I का मतलब धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है बच्चे, A होती है। ठीक, और यहां पे यानी I को हमेशा A में लिखते हैं क्योंकि A का मतलब एम्पियर, T अगर स्मॉल t है, जब समय आएगा स्मॉल में आपको कैपिटल T कर देना है। अब बेटा इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखिएगा बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बच्चे देखिए नीचे आपका क्या है, ml, यहां पे नीचे T है, T यानी 1 है, T के ऊपर बेटा आप 1 मानोगे। बात समझ में आ रही है।
तो टी के ऊपर 1 मानोगे तो बटे में ऊपर जाएगा माइनस में, और यहां पे 2 है तो 1 और यहां पे 2 कितना हो गया, -3 हो गया। यहां पे a नीचे है तो a के ऊपर 1 मानोगे, ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा। और बेटा बहुत जरूरी चीज है, अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जब भी आप विमा लिखेंगे तो विमा को आपको बेटा गुरु कोष्टक में लिखना है। गुरु समझते हो, गुरु का मतलब होता है, साइंस में एक वर्ड बनाया गया, बड़े ब्रैकेट को ही बोलते हैं गुरु कोष्टक, इंग्लिश में बिग ब्रैकेट। ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए, हमेशा विमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो यहां पे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। विमा E बराबर F बटे Q0, F Q बराबर IT। हालांकि यहाँ पे Q0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, फार्मूला आप IT लिखोगे, I को A कर देंगे, T को कैपिटल T कर देंगे। यहाँ पे T के ऊपर 1 मानोगे, ऊपर जाएगा -3, A के ऊपर 1, A की पावर -1। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र परिभाषा समझी है, ठीक, और एक परिभाषा समझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोगों ने सीखा, और बेटा हम लोगों ने इसका मात्रक सीखा, ये किस प्रकार की राशि है ये भी सीखा, और हमने आपको विमा निकालना सिखाया है। अब बेटा आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पाठ 2 के बारे में समझेंगे, यानी आपका जो अगली वीडियो में आपका पाठ 2 है, यानी वैद्युत फ्लक्स, ठीक, आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में। यानी अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो पाठ 2 से संबंधित रहेगी, ठीक है। और अगर आज की वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।